पीजी के टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को। यह क्लास आपकी सभी आगामी उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आपके टोटल न्यायाधीश है उच्च न्यायालय में वो कितने हैं, ठीक है जी। सबसे अधिक समय तक कौन आपके मुख्यमंत्री रहे, सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे, कितने नगर निगम हैं, हेल्पलाइन नंबर से भी अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के जो नाम परिवर्तन हुए, राजधानी परिवर्तन हुए, वो कब कब परिवर्तित हुए, कुल मिलाकर संविधान के रूप में यूपी जीके और डायरेक्ट एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल की और ट्रिक के साथ मैं आपको पूरे टॉपिक कवर कैसे कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम वर्ष सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनहित गारंटी अधिनियम 2004। ये आपका सुमेलित नहीं है। चलो अब डिटेल से देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। बात करें भूमि अर्जुन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में उद्यान, खेल मैदान और खुले स्थान 1975। जनहित गारंटी अधिनियम 2000 आपका 11 में पारित हुआ था, नहीं कि 2004 में। क्लियर है जी। बात करें रियल इस्टेट विनियमन और विकास जो आपका अधिनियम है 2016 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उत्तर प्रदेश में उच्च सदन को क्या कहा जाता है। जैसे आपका केंद्र सरकार में सबसे पहले संसद होती है, ऐसी राज्य में विधानमंडल होता है। जैसे संसद वहाँ दो पार्ट में डिवाइड है, तीसरा आपका राष्ट्रपति होता है, ऐसी राज्य में आपकी विधानमंडल दो पार्ट में और तीसरा आपका राज्यपाल होता है। जैसे वहाँ पर उच्च सदन राज्यसभा होता है, स्टेट में उच्च सदन राज्य परिषद होती है, ठीक है जी। जैसे वहाँ निम्न सदन लोकसभा होता है, लोकसभा के चुनाव में आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ऐसी स्टेट में निम्न सदन आपका क्या होता है, विधानसभा होता है। विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। जैसे वहाँ पर उच्च सदन निम्न सदन होता है, ऐसी स्टेट में उच्च सदन निम्न सदन होता है। क्लियर है जी। चलो बात करें उच्च सदन को क्या कहते हैं। उच्च सदन क्या होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद होती है जी, ठीक है जी। अब इस विधान परिषद से क्वेश्चन देखो क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है, यह एक स्थायी सदन होता है, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, जैसे भंग नहीं किया जा सकता। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं बात करें विधानसभा का कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है, 5 साल होता है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 के तहत भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद बनाया समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया। 2021 में हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 स्थानों को। कितने स्थान बच्चों, 22। क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। इस समय पीरियड कितना है बच्चों इनका देखना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जिनका कार्यकाल 1937 से 1950 तक था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यदि पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत थे। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है जी। बात करें महिला की, बात करें भाई पुरुषों में तो आपके श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। यदि पूछा जाता है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है जी, सुचेता कृपलानी थी। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस राज्य में 2014 में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी। वो तो सभी को पता है, अपना यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी है, 80 है। 80 के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 48। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 81 तथा 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो सरला से याद रखना, सेरेला। सैत संसद आता है पहले आर्टिकल, फिर राज्यसभा होगी, फिर लोकसभा होगी, ठीक है जी। 79 में संसद के बारे में वर्णन है, रह राज्यसभा 80 में है और 81 में लोकसभा है। क्लियर है जी, सरला से आप याद रख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 तथा 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, 552 होते हैं, नंबर एक बात। लेकिन अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य होते हैं बच्चों, 530 सदस्य, तथा राज्य क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 20 होते हैं। लेकिन 20 के 20 वो इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है, उनमें से 13 ही होते हैं, 7 का लिए स्थान छोड़ा गया है, वो क्यों है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति ओंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था, प्रारंभ में की बात है ये। लेकिन फिलहाल ये जो है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे ना बच्चों, 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ओंग्ल समुदाय के आरक्षण को बंद कर दिया गया है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें 80 है उत्तर प्रदेश की। कुछ समझ में आया क्या क्या बोला, घबराने की आवश्यकता नहीं, नरलने की आवश्यकता। डायरेक्ट संसद राज्यसभा लोकसभा का आर्टिकल पता होना चाहिए, 79, 80, 81 सरला से याद कर लेना, ठीक है जी। अधिकतम लोकसभा में टोटल अधिकतम कितने हो सकते हैं बच्चों, 552। 552 ये दोनों हैं, राज्यों के भी और केंद्र शासित प्रदेशों की भी। बात करें अधिकतम सदस्य संख्या 530 होती है राज्यों की, और जबकि 20 होती है, अधिकतम 20 होती है केंद्र शासित प्रदेशों की, और 2 आपके एंग्लो इंडियन पहले थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे मैं आपको डिटेल के साथ कवर कराता हुआ चलूंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 404 है जी। कितने हैं, 404। उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय मतलब जहाँ 2 सदन होते हैं। 2 सदन बोले तो विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से होते हैं, आपका एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जैसे केंद्र में 2 सदन कौन कौन से हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। ऐसे ही राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, निम्न और उच्च। एक होता आपका विधानसभा, एक होता विधान परिषद। उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन होता है। विधानसभा की कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 5 साल का होता है, जिसमें मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, विधायक इसमें बनते हैं। वह भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। जैसे वहाँ पहले क्या होता था, 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, ऐसे स्टेट में राज्यपाल मनोनीत करता है। किंतु 104वें संविधान संशोधन के पश्चात 2020 से लोकसभा एवं विधान में आंग्ल समुदाय के मनोनीत जो थी की प्रणाली को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी, 80 सीटें हैं जी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सीटों का 1/3। अच्छा जी, आर्टिकल डायरेक्ट पूछा जाता है, आर्टिकल देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षण संविधान के आर्टिकल कौन सा बैठता है बच्चों, 243 डी के खंड 3 में यह प्रावधान है, कम से कम 1/3 या 33% द्वारा पंचायती राज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग और भाग के अकॉर्डिंग। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है तथा राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा निष्कासन तथा आयोग की शक्तियों आदि का प्रावधान है। बात करें अनुच्छेद नंबर 322 में, यह प्रावधान है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे जिसमें आयोग के सदस्यों के या कर्मचारियों के संबंध में दे कोई वेतन भत्ता पेंशन के बारे में वर्णन है। आर्टिकल याद रखना है 322। क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। अति महत्वपूर्ण 4 प्रकार की सीटों को आपको याद रखना है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी होती है बच्चों, 80। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं बच्चों, 31। ठीक है जी। बात करें भारत में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, 250। चलो देखते हैं पहले, इसके राइट आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 31। खाली उत्तर प्रदेश में 31 है, किसकी, राज्यसभा की, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है वहाँ पर मतलब केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन 31 सीटें हैं। लोकसभा होता है निम्न सदन, 80 है। लोकसभा की कितनी है, 80। केंद्र के अकॉर्डिंग है ये बात। लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, 80।
भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं टोटल? 250। और लोकसभा की कुल सीटें कितनी? पहले 552 होती थी, 2 हट चुकी है, 550 है, जिसमें कि 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिजर्व है और आपकी 530 आपकी राज्यों की है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभानु गुप्ता। अच्छा जी, चंद्रभानु गुप्ता सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, नियुक्त हुए थे, मात्र 20 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश 2011 का वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है, 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस टाइम संजय मिश्रा थे। ठीक है जी, कौन थे? संजय मिश्रा। अब डिटेल से क्वेश्चन जरूर बनता है, वो देखते हैं। संजय मिश्रा जी उस टाइम थे बच्चों, 7वें लोकायुक्त थे उस टाइम। ये बात करें, यहाँ से क्वेश्चन एक ही बन सकता है पहले लोकायुक्त का। बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? देखो क्वेश्चन पूछ लिया, वे आपके थे बिशंबर दयाल थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालयों ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में है, जबकि हाई कोर्ट की खंडपीठ है वो कहाँ पर है? वो आपकी लखनऊ में है। ठीक है जी, आगे बढ़े। स्थापना कब हुई थी एक आपको पता होना चाहिए बच्चों। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ इलाहाबाद में है, उसकी स्थापना इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की कब हुई थी? 1866। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, मैं आपको बता चुका हूँ। महिला की बात करें, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 17, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त मतदान द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा, उस टाइम संजय प्रसाद थे जिस टाइम का क्वेश्चन था। ठीक है जी, दीपक कुमार है, वर्तमान में कौन है? दीपक कुमार। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अहर्यता प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे इस टाइप के क्वेश्चन। 20 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवधि के नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा, जैसे आपके मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष का पूछ लिया जाता है, लोकायुक्त का पूछ लिया जाता है, प्रथम न्यायाधीश का नाम पूछ लिया जाता है, ऐसे आपका महानिरीक्षक का भी नाम पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा, ये थे BL लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के संदर्भ में सही है? क्वेश्चन नंबर 22 में का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों आपके गलत हैं। क्यों है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 को अस्तित्व में आया था, ये कह रहा है ये बात। ठीक है जी, जबकि दूसरे में क्या कहा है बच्चों? यूपी के क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। देखते हैं इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, ये देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 यूपी विधानसभा में 5 जून 1947 एवं यूपी विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को पारित किया गया था, तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति से 61 में मिली थी, ठीक है जी, को प्राप्त हुई थी, तथा 3 दिसंबर 1961 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था, इसलिए आपका ये गलत है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी?
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? डायरेक्ट माइंड में आप रखना है आपको, ये 160 होती है। कितनी? 160। स्थापना पूछी जाती है, जरूर याद रखना है। स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर डी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। एक्सिस बैंक की क्या है बच्चों? बढ़ती का नाम जिंदगी। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? भरोसे का प्रतीक। एसबीआई की क्या है? शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? ये यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है जी, गठन 2020 में किया गया था सरकार द्वारा, 26 जून 2020 को किया गया था इसका गठन। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नगर निगम का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा नगर निगम है, कौन सा मंडल है और कौन सा नहीं है। घुमाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी थी बच्चों? 17। ठीक है जी। सबसे पुराना जो आपका शाहजहाँपुर राज्य का नवीनतम नगर निगम है 2018 में बना था, जबकि इलाहाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, कानपुर व लखनऊ सबसे पुराने 1959 में नगर निगम बने थे। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के इसमें सही बताना है। उत्तर प्रदेश से 31 सीटें, बिल्कुल ठीक। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं 80, लोकसभा में 80 सीटें, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों आपके सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के पास साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लगभग 24 घंटों के भीतर ये आपको करनी होगी शिकायत। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 याद रखना है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन का। कुछ प्रमुख जो हेल्पलाइन है उनके नंबर भी एग्जाम में यूपी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WUPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर पूछा है। 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1090। कुछ हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध के लिए नंबर याद रखना है आपको 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098, यातायात पुलिस के लिए 1095, पुलिस कंट्रोल रूम 100। अब तो चेंज हो चुका है 100 नंबर, तो डायल 100। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, पशु कर भी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी ये, 50% स्टूडेंट का गलत होगा ये क्वेश्चन। लोकायुक्त त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। किसे बच्चों? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है कैसे? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड है जी इसमें राइट आंसर, केवल 2। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची के सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। भाग 9 के अंतर्गत पंचायत चुनाव का उल्लेख होता है संविधान के भाग नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के नगरों में निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक सही है यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नगर निगम है क्योंकि 3-4 में नगर निगम है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। अच्छा जी, आपको बताना है काल के सही क्रम के अनुसार, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। संपूर्णानंद चंद्रभानु 3, 4, 1, इसके बाद 1 चरण सिंह और इसके बाद TN सिंह। अच्छा जी, चलो मैं टाइम पीरियड भी बताता हूँ। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। बात करें संपूर्णानंद 28 दिसंबर 1954 से 60 तक, चंद्रभानु 60 से 63 तक, डेट देख लेना एक बार, चरण सिंह 67 से 68 तक और TN सिंह 70 से 71 तक।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जी, कमलापति त्रिपाठी थे। ये विद्रोह कब हुआ था? 1973 में हुआ था, 4 अप्रैल 1971, 12 जून 1973। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से तो घुमा के पूछता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों में सम्मिलित करे तथा कूट में उत्तर प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 3 2 1। 4 मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश 1836, फिर इसके बाद 3 नंबर मतलब फिर संयुक्त प्रांत 1877, फिर इसके बाद फिर आपका सी मतलब 2 आ जाएगा आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और फिर आपका डी वाला ऑप्शन आएगा 1836। चलो देखते हैं, दिखाता हूँ मैं वो आपको इसका आंसर। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री होर्मसजी फिरोज शाह मोदी थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस बार जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलने वाला है। लिख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, तो रट्टा फिक्सन कर ही रखा है सभी ने कि उत्तर पश्चिमी आगरा का अवध प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 से, फिर उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937, और उत्तर प्रदेश अपना 24 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका वही है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्तीय विधेयक को कितने दिनों में विलंबित कर सकता है? 14 दिन। ये तो सभी को पता है, आर्टिकल नंबर 198 के अनुसार। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धियां। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4 है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा जाट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद। ये आपके क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है ये देख लो, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। निम्न में से दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नगर और स्थायी निकाय। क्वेश्चन नंबर 45 का लखनऊ छावनी परिषद है, लखनऊ छावनी परिषद बिल्कुल सही है। कानपुर नगर निगम है, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, नगर पालिका परिषद नहीं है, नगर निगम है। काकोरी आपका नगर पंचायत है, ये बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक, देख लो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? डायरेक्ट पूछा जाएगा इस बार भी। 17 नगर निगम है, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है जी, इसी क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली नगर निगम नहीं है। देखिएगा 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। कौन कौन से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, शाहजहाँपुर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें बरेली होता है, रायबरेली नहीं होता। बच्चा यदि ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना, क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 व 4। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर आपत्ति निगम। विकास प्राधिकरण इसमें आपका नहीं होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 49, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये आपका कानपुर है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता?
क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतर वैवाहिक मामले। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, 2 सदन है विधानमंडल में। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद उत्तर प्रदेश में। ये तो बिल्कुल ठीक है। 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके अंतर्गत ए तथा आर दोनों सत्य, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। आगे बढ़े। पूरे भारत में 6 हैं। अच्छा जी, चलो। क्वेश्चन नंबर 52, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही है, मतलब कितनी मुख्यमंत्री महिला बनी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 2 बनी है जी। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री देश में भी और राज्य में भी सुचित्रा कृपलानी थी, 63-67 तक रही थी। फिर आपकी सुश्री मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त है इन्हें, मायावती जी को। क्वेश्चन नंबर 53, किसी भारतीय राज्य का प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 55, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? अपना यूपी है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 80 और 31। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से 71वां जनपद कौन सा था बच्चों? पुराना क्वेश्चन है 2008 का। काशीराम नगर। 18 मंडल 75 जिले हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जनपद और मुख्यालय। इससे मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है जी। ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अतुल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, 8 वर्ष। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 8 वर्ष तक बच्चा नहीं पहुंचने का, 5 और 6 लगाकर 99% बच्चा आगे निकल जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें भी कुछ थोड़ी दुविधा है। कार्यकाल 6 वर्ष का भी था, फिर 8 वर्ष का था। ये एक बार डिटेल पढ़ लेना प्यारे बच्चों। मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताता हूँ, ठीक है? ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है? कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक, बिल्कुल ठीक। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल ठीक। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल ठीक। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है। कुल संख्या कितनी नगर निगमों होगी? 17, याद रखना है। वर्तमान में लखनऊ निम्नलिखित में कौन से हैं? लखनऊ में निम्नलिखित में कौन से हैं? ये आपके सभी 4 के 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1 और 4 इसमें सही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे ज़्यादा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कौन कौन रहे हैं? 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पहले 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 2। 3, 4, 1, 2। संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी। समय पीरियड ये है आपके सामने। इतना डीपली तो नहीं जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट, लेकिन ये पूछा जा सकता है पहले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 से मैं आपको मुख्यालय और जनपद का डायरेक्ट मिलान वाला आपको पेज दिखाता हूँ। अंबेडकर नगर अकबरपुर मुख्यालय है। कानपुर देहात अकबरपुर सीट माटी है। और जालौन का उरई है आपका। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 69,
उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर होगा। इनका मैं आपको समय पीरियड दिखाता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए थे? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में आए थे जी। अच्छा जी, बिल्कुल जी। जिला मुख्यालय अंबेडकर नगर का अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी और संत कबीर नगर का खलीलाबाद। फिर ये आपका अमेठी का है गोरीगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना है और कौशाम्बी का मजनपुर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, देहरादून नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। गर्व से कहिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 9 राज्य है जी, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके? वो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, 5वां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8 और दिल्ली आपका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से शामिल नहीं है? तो यूपी पुलिस के क्वेश्चन है बच्चों आपके। 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा परीक्षण। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पुलिस का एग्जाम तो हमारा फिलहाल है नहीं। हमारा तो यूपी ट्रिपल एस सी वाले में ऐसे यूपी पुलिस वाले दौड़ कितनी है, ये कितना है, तो पुलिस वाले एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2008 से। अच्छा जी, कॉन्स्टेबलरी एक्ट जो पुलिस वाले हैं, ये भी थोड़ा स्लाइड करते हुए आगे बढ़े। मैं डायरेक्ट आपको यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कराऊंगा, देखिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006 में। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था, जिसमें 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं हैं और 4 अनुसूची में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 93। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल? 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 822। 18 मंडल, 75 जिले तथा 826 ब्लॉक है फिलहाल वर्तमान में। ये 2021 का क्वेश्चन था, पुलिस वाला है। फिर ये FIR वाला। क्वेश्चन नंबर 96। किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, नाम क्या होता है? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला कलेक्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 97। खालिस्तान तालुका स्तर पर इसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है कौन? 97 का राइट आंसर होगा उपपंजीयक, ऑप्शन नंबर डी, तहसीलदार वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 99। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG। क्वेश्चन नंबर 101। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 101 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभागीय आयुक्त या सचिव के। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? इनमें से प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल है। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। 8 पुलिस जोन है, प्रत्येक जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज है। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत है, मतलब मंडल नहीं है, सीधी सी बात है।
ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका गाजियाबाद मंडल, इसमें मंडल नहीं है और बाकी बल्कि तीनों आपकी है। ये 18 मंडल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 106, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल है? 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मंडल है जी। इसमें से मैं वो मंडल वाली क्लास देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया है। 6 जिले वाले कितने मंडल है, 5 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उर्दू है जी। इसकी डेट पूछी जाती है, कब घोषित हुई थी? 1989 अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 108, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद खालिस्तान में सर्जित किया गया था। 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। क्वेश्चन नंबर 110, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। 110 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरमसजी परोसा मोदी, ऑप्शन नंबर ए। ये जो जिसने पढ़ रखा है वही ठीक कर पाएगा इस क्वेश्चन को, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 111 का डी हो जाएगा। 200 और 325 के बीच नगर पालिकाएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी बी होगा, 47 से 49। ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित हुआ था? 1947 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 915 है, जिसमें 18 मंडल, 75 जिले, 915 नगर निकाय, 826 विकास खंड एवं 8135 नगर न्याय पंचायतें हैं। ये तो आपका 2011 में है, तो सभी को पता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त में बता चुका हूँ, विशंबर दयाल है बच्चों। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 117, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? बी का राइट आंसर होगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 118, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? प्रश्नकाल की समिति बच्चों 52,000, अब 58,189 ग्राम पंचायतें। स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? क्वेश्चन नंबर 120 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है उर्दू। 1989 को अपनाया गया था दूसरे नंबर पर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पता है आप सभी को, सुचेता कृपलानी। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए में भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। 123 का राज्यपाल पदभार कभी नहीं संभाला किसने? चंद्रभानु गुप्ता ने। उर्दू को कब बनाया गया था? 1989, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा का। क्वेश्चन नंबर 126, कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? एन.डी. तिवारी। क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? बच्चे को पता है, 1 अप्रैल 1937, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? हरमसीजी परोसा मोदी जी थे। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।